रीता, आप कुछ शायद बोलने वाली थी। आपका ऑडियो बंद है, ऑन करिए। जी। नहीं सर, नहीं सर, मुझे कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, ठीक है। आप ठीक हो? घर पर सब ठीक है? हाँ जी सर, पति। चलिए, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने भी सदस्य हैं जो यहाँ बैठे हैं, सब लोग स्वस्थ होंगे, सब लोग ठीक होंगे मानसिक रूप से, उनका परिवार शारीरिक रूप से सब लोग बिल्कुल सही होंगे। चलिए, आज के ध्यान में हम चलते हैं। मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। विशाल जी भी आ गए हैं, विशाल जी को भी नमस्कार। विशाल जी भी आज बहुत दिनों के बाद आए हैं, विशाल जायसवाल जी। और इनको मैं हमेशा इस बात के लिए अप्रिशिएट करता हूँ कि ये अपनी दुकान पर होते हैं और दुकान पर काम करते करते ये साथ साथ ये ध्यान भी अटेंड करते हैं। आज इन्होंने मास्क भी लगा रखा है, जैसा कि आज के समय की रिक्वायरमेंट है। ओम यां मेधां द्विगुणा पुत्रकृपासते तया मामद्य मेधया मेधाविं कुरु। भगवद गीता में एक श्लोक आता है, उद्वरेत आत्मना आत्मनम न आत्मनम अवसादेत आत्मा ये भी आत्मना बंधु आत्मा ये रिपु आत्मना। और इसका अगला श्लोक है, बंधु आत्मा आत्मन तस्य येन आत्मा एव आत्मना जीता आत्मा एव शत्रु आत्मना आत्मा एव रिपु आत्मना। तो मैं जब ये श्लोक देखता हूँ तो मैं थोड़ा सा चकित रह जाता हूँ कि इसमें ये कहा गया है, उद्वरेत आत्मना आत्मनम ना आत्मनम अवसादेत आत्मा ये भी बंधु आत्मना आत्मना ये रिपु आत्मना। तो इसका अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे मनुष्य, हे व्यक्ति, उद्वरेत आत्मना आत्मनम ना आत्मनम अवसादेत। मतलब कि तुम अपना उद्धार करो, तुम अपना डेवलपमेंट करो। उद्वरेत आत्मना आत्मन, उद्धार मत उद्वरेत, उद्धार करो। आत्मना आत्मनम, अपना उद्धार खुद करो। ना आत्मनम अवसादियत, अपने को गिराओ मत। और साथ ही कहा जाता है, आत्मा एव रिपु आत्मना आत्मा एव बंधु आत्मना, कि तुम खुद ही अपने शत्रु हो और तुम खुद ही अपने मित्र हो। अब अपने शत्रु खुद कैसे, अपने मित्र खुद कैसे? मैं अपना शत्रु कैसे हो जाऊंगा? मित्र तो चलिए एक बार बात में समझ आए थे, और अपना ही मित्र कैसे हो जाऊंगा? लेकिन भगवद गीता में लिखा है, बंधु आत्मा ये रिपु आत्मना आत्मा ये बंधु आत्मना। तो इन शब्दों पर अगर हम जाते हैं तो हमें अपने अंदर बड़ा गहरा उतरना पड़ता है कि कहीं जब बहुत सी चीजों का दोष हम दूसरे लोगों को दे देते हैं कि मेरे मन में बहुत तनाव है, कारण क्या है? किसी ने कुछ कहा होगा, किसी ने कुछ किया होगा,
किसी ने मुझ पर गुस्सा कर दिया, किसी ने मुझको बुरा कह दिया, किसी ने मेरी आलोचना कर दी, मेरे अंदर बहुत तनाव आ गया और मैं बहुत क्रोध में भर गया। मैंने कुछ ऐसे काम किए जीवन में अपनी इच्छाओं के अधीन होकर के, जिनके कारण मेरे को जीवन में जो नाम मिलना चाहिए था, जो यश मिलना चाहिए था, जो सफलता मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। बल्कि मेरे को अपयश भी मिला, मेरे को असफलता भी मिली, और मेरे को जीवन में जो मिलना चाहिए था यश वो नहीं मिला। तो इसमें हम ज्यादातर दोष देते हैं दूसरे लोगों को कि मैं तो ये करना चाहता था लेकिन उन्होंने मेरे को ऐसा नहीं करने दिया, मैं तो ऐसा करना चाहता था, उन्होंने मुझको ऐसा नहीं करने दिया। और मुझे क्रोध आ गया क्योंकि दूसरे ने मुझे ऐसे कह दिया, मैंने किसी को अपशब्द कह दिया क्योंकि उसने भी मेरे को कुछ ऐसा कहा था। लेकिन इस श्लोक ये कहता है कि तुम अपने मित्र भी खुद ही हो, तुम अपने शत्रु भी खुद ही हो। कोई तुम्हारा शत्रु बाहर तो बाद में है, तुम पहले अपने शत्रु खुद हो। तो इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा कि जब हमारे मन में बहुत सारी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, लोभ, लालच, माया के विचार हमको घेरे रहते हैं, तो वो विचार जो है हमारे पूरे शरीर पर, हमारे पूरे मन पर, हमारे पूरे मस्तिष्क पर नियंत्रण कर लेते हैं। और उनके वशीभूत होने के बाद में हम वो सब करते हैं जिसको करने के लिए हमारा अंतःकरण हमको मना करता है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम वो सब करते हैं। और आगे इसमें कहा गया है, बंधु आत्मा आत्मन तस्य येन आत्माएव आत्मना जिता। कि सुनो, तुम्हारा बंधु तुम उस समय हो जाते हो जब तुम खुद को जीत लेते हो। और ये भी कहा गया है, अनात्मना तो शत्रुत्वे वर्तेत आत्माएव रिपु आत्मना। कि हम खुद ही अपने शत्रु हैं, खुद ही अपने मित्र हैं, खुद ही अपने साथी हैं, खुद ही अपना उद्धार करने वाले हैं। क्योंकि अगर हमारे विचार ठीक हैं, हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमको कोई रोक नहीं सकता। अगर हम क्रोध नहीं करना चाहते हैं, कोई हमको जबरदस्ती क्रोध नहीं करा सकता। हम अगर लोभ नहीं करना चाहते, कोई हमको जबरदस्ती लोभ नहीं करा सकता। करते हम खुद ही हैं, लेकिन दोष हम दूसरे को दे देते हैं। तो इसके लिए भगवान कृष्ण ने इसलिए कहा कि अपना ध्यान खुद रखो, तुम अपने मित्र खुद बनो, तुम अपने शत्रु ना बनो। और हमारा मन ही है जो हमको कभी राम बना देता है, कभी हमको रावण बना देता है। जब हम सही मार्ग पर चलते हैं, जब हमारा मन शुद्ध होता है, तो हमारा मन राम हो जाता है। और जिस समय हम गलत काम कर रहे होते हैं, उस समय हमारा मन रावण हो जाता है। तो हमारा ही मन होता है, किसी और का मन नहीं होता। वो मन मेरा राजा राम है, मन मेरा लक्ष्मण भाई, मन ही दशानन रावणा, मन ही सीता माई। कि मेरा ही मन है जो कभी राम की तरह सोचता है तो राम बन जाता है, जो लक्ष्मण की तरह सोचता है लक्ष्मण हो जाता है, सीता की तरह सोचता है सीता हो जाता है। जब ये रावण की तरह सोचता है तो ये रावण की तरह व्यवहार करने लगता है। तो इस मन को देखना है, इस मन को नियंत्रण में करना है। और मन को जीतना सरल नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं है।
ये भी कहा जाता है मन जीते जग जीत, कि अगर तुम अपने मन को जीत गए तो तुमने समझो कि तुमने जगत को जीत लिया है। तो मन को जीतना कैसे है, मन को जीतने का अर्थ क्या है, मैंने किसको जीतना है, मेरे अंदर किसका युद्ध चल रहा है, ये समझने की बात है, जिसको समझाने के लिए भगवान कृष्ण ने भी उपदेश दिया अर्जुन को। यही मैं आपको बताता हूँ कि हमारे अंदर एक संसार है और हमारे अंदर ही देव और दैत्य, असुर और देव, इनका युद्ध चलता रहता है। कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर देव भी जीत जाते हैं, किसी पल हमारे अंदर दैत्य जीत जाते हैं। तो यही हमको देखना होता है जब हम ध्यान में जाते हैं। तो मैं आपको यही देखने की बात करता हूँ कि देखते रहो, देखते रहो, जागते रहो, जागते रहो, देखते रहो। और देखो, अपने अंदर जाओ, जाके उनको देखो जो तुम्हारे अंदर विकार पैदा कर रहे हैं, जो तुम्हारे अंदर क्रोध पैदा कर रहे हैं, जो तुम्हारे अंदर तनाव पैदा कर रहे हैं। जिस पल हम ये सब करने लगते हैं, उस पल हम अपने मन को शुद्ध करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। मेरा शरीर है, शरीर के अंदर मेरा शरीर के भाग हैं, और गहरे जाते हैं तो मेरा मस्तिष्क है, और गहरे जाते हैं तो मस्तिष्क में विचार है। और ये विचार जो है ये हमको इतना घेरे रहते हैं, इतना घेरे रहते हैं, पर कई बार हम इन विचारों से परेशान हो जाते हैं, एक पल को भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। तुम कहते हो तुम ध्यान करना चाहते हो, ध्यान में बैठना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे विचार जो है तुमको परेशान कर देते हैं, रात रात भर तुमको तंग करते हैं, तुमको नींद नहीं आती है। तुम सोना चाहते हो तो तुम्हारे विचार तुमको घेर लेते हैं, तुम बैठना चाहते हो तुम्हारे विचार तुमको घेर लेते हैं। मैं इन विचारों से मुक्ति चाहता हूँ, कुछ पल के लिए, कुछ पल के लिए मैं शांति से बैठना चाहता हूँ, कुछ पल के लिए मैं अपने साथ बैठना चाहता हूँ। तो ये जो विधि है, ये ध्यान की विधि है, जो हमको ये बताती है कि तुम अपने विचारों को कैसे नियंत्रित कर सकते हो और अपने मन को कैसे जीत सकते हो। जब हम ध्यान में जाते हैं तो हम अपने सबसे पहले अपनी सांसों को देखते हैं, क्योंकि सांसें ही हमारा प्राण है, जो 24 घंटे हमारे साथ चलती हैं। अपना पूरा ध्यान हम सांसों पर लगा देते हैं। उसके बाद हम गहरे जाकर अपने विचारों को देखते हैं। विचारों को देखते हैं तो विचारों को देखते देखते विचार जो है गायब हो जाते हैं। उसके बाद हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है। जैसे एक तालाब होता है, तालाब में जब तक कंकर मारते मारते रहते हैं तब तक तालाब का जल ज्वलित रहता है, लेकिन जिस पल उसमें कंकर मारना बंद हो जाता है तालाब का जल बिल्कुल शांत हो जाता है। और उस तालाब के जल में रात को जब चांद निकलता है तो चांद की परछाई हमको तलहटी तक दिखाई देती है। तो हमारा मन भी ऐसे ही तालाब है, जिसका जल जब शांत हो जाता है तो परमात्मा का चांद जब निकलता है तो उस चांद का प्रतिबिंब हमको अपने भीतर नजर आता है, अपनी तलहटी पर, अपने मन के भीतर वो जो परमात्मा का प्रतिबिंब है नजर आता है। आज हम उसी परमात्मा के प्रतिबिंब को देखेंगे अपने मन के भीतर, और ध्यान में जाकर के अपने विचारों को शांत करेंगे, अपने विचारों के तालाब को रोक करके, उसके जल को रोक कर उसके भीतर परमात्मा की परछाई को देखने का प्रयास करेंगे।
अब हम अपने जो पूरा ध्यान है अपने सांसों पर ले जाते हैं, अपने प्राण पर ले जाते हैं। गहरी सांस भीतर और गहरी सांस बाहर, लेकिन धीरे धीरे धीरे। और हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों पर रहे। हर आती हुई सांस पर ध्यान रहे, हर जाती हुई सांस पर ध्यान रहे, हर आती हुई सांस पर हमारा ध्यान रहे और हर जाती हुई सांस पर हमारा ध्यान रहे। केवल देखते रहो, केवल देखते रहो, केवल देखते रहो। देखना ही जागरण है, देखना ही जागृति है। मन की आंखों से देखना ही जागरण है, मन की आंखों से देखना ही जागृति है। और इन मन की आंखों को बंद कर देना ही सोना है, नींद है। तो अपने मन की आंखों से, अपने अंतर की आंखों से देखते रहो। सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर जा रही है, सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर जा रही है। धीरे 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 गहरी सांस। जितनी गहरी सांस लोगे उतना ध्यान गहरा लगेगा। जितनी गहरी सांस बाहर छोड़ोगे उतना ध्यान ज्यादा लगेगा। जितनी गहरी सांस भीतर लोगे उतनी शुद्ध प्राणवायु हमारे शरीर में आएगी। जितनी गहरी सांस बाहर छोड़ोगे उतनी प्राणवायु जो अशुद्ध है वो बाहर चली जाएगी। देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। हर सांस को आते हुए देखो, हर सांस को जाते हुए देखो। देखो परमात्मा का ये चमत्कार। आपका जीवन जब से पैदा हुए हैं तब से ये सांसें चल रही हैं, एक पल के लिए भी रुकी नहीं है। देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। सांस भीतर, सांस बाहर, सांस भीतर, सांस बाहर, सांस भीतर, सांस बाहर। पूरा ध्यान, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले जाओ। पूरा ध्यान सांस पर ले जाओ, आती हुई सांस पर, जाती हुई सांस पर। गहरा सांस लो, धीरे 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 धीरे। देखते रहो, देखते रहो, देखते। धीरे धीरे भीतर जाओ, धीरे धीरे भीतर जाओ, धीरे 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 भीतर जाओ। अपने ध्यान को, अपनी चेतना को अपने भीतर ले जाओ। हमारा पूरा ध्यान हमारी दोनों भवों के बीच अपने आज्ञा चक्र पर लगा दो। मेरा पूरा ध्यान, मेरा पूरा ध्यान दोनों भवों के बीच, पूरा ध्यान दोनों भवों के बीच आज्ञा चक्र पर लगा दो। दोनों भवों के बीच अपनी पूरी चेतना को लगा।
धीरे 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 मेरे दोनों भवों के बीच से प्रकाश निकल रहा है, और वो प्रकाश धीरे धीरे मेरे सारे शरीर में फैलता जा रहा है। मेरे आज्ञा चक्र से निकलता हुआ प्रकाश, अलौकिक प्रकाश, मेरे सारे शरीर को, मेरे अंतर्मन को आलोकित कर रहा है। मेरा सारा अंतर्मन एक प्रकाश से भर गया है, दिव्य प्रकाश से भरता जा रहा है। धीरे 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 मेरा सारा शरीर आलोकित हो गया है, प्रकाशित हो गया है। सारा अंतर्मन जगमगा रहा है। मेरा सारा अंतर्मन दिव्य प्रकाश से आलोकित हो गया है। मेरी चेतना से, मेरे आज्ञा चक्र से निकलता हुआ दिव्य प्रकाश एक मोती की तरीके से, एक मणि की तरीके से मेरे मस्तक पर चमक रहा है, और मेरा सारा मस्तक आलोकित हो गया है, चमक रहा है। मेरा सारा मुख चमक रहा है। मेरा सारा शरीर एक दिव्य प्रकाश से आलोकित हो गया है। देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। इस आनंद को देखते रहो, इस प्रकाश को देखते रहो, अपने शरीर को देखते रहो, परमात्मा की बनाई हुई अनुपम कृति को देखते रहो, जो परमात्मा के प्रकाश से आलोकित हो गई है। ना कोई रोग है, ना कोई शोक है, ना कोई ताप है, ना कोई संताप है। केवल आनंद है, केवल शांति है। कोई विचार नहीं है, कोई विचार नहीं है, केवल आनंद है। देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। देखते रहो अपने मस्तक के प्रकाश को, अपने मस्तक पर चमकती मणि को देखते रहो। धीरे 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 ये प्रकाश मेरे मस्तक के भीतर जाता हुआ मेरे मन में जा रहा है, मेरे मस्तिष्क में जा रहा है। मेरा सारा मस्तिष्क प्रकाशित हो रहा है। मेरा सारा अंतर्मन अलौकिक प्रकाश से भर उठा है। देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं, केवल आनंद, केवल आनंद है, केवल शांति है। प्रेम की मंदाकिनी बहने लगी झरझर, हिमालय बन गया मेरा शिखर। हिमालय पर्वत की तरीके से मेरा शिखर, मेरा मस्तक चमक रहा है, आलोकित हो गया है। देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। ये आनंद के पल हैं, ये शांति के पल हैं, ये ध्यान के पल हैं, जब मेरे भीतर कोई विचार नहीं है। मैं अपना सारा अंतर्मन देख रहा हूँ, कहीं कोई विचार नहीं है, केवल शांति है। मेरे अंतर्मन का तालाब बिल्कुल शांत हो गया है, उसका जल बिल्कुल ठहर गया है। परमात्मा का चांद जो चमक रहा है वो मेरे अंतर्मन में तलहटी में नजर आ रहा है।
मैं अपने मन के तालाब में परमात्मा के चांद को देख पा रहा हूँ। मेरे मन की तलहटी में परमात्मा के चांद का प्रतिबिंब नजर आ रहा है। अद्भुत, अद्भुत है ये, अद्भुत है ये, अद्भुत पल है। मेरे मन के तालाब बिल्कुल शांत जल हो गया है। कोई तरंग नहीं है, कोई तरंग नहीं है, केवल शांति है। ये पल आनंद के पल हैं, ये पल ध्यान के पल हैं, ये पल ज्ञान के पल हैं, ये पल परमानंद के पल हैं। जब कोई तनाव नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई विचार नहीं है, निर्विचार, निर्विचार। परमात्मा के चांद को अपने मन की तलहटी में मैंने देखा। न रोग, न शोक, न पाप, न ताप, न संताप, केवल आनंद, केवल आनंद। ये पल हैं जीवन के पल, ये पल हैं परमात्मा से मिलन के पल, ये पल हैं जब मैं परमात्मा से बात कर सकता हूँ। कोई विचार नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, केवल परमात्मा के अलावा। बात करो, अपने प्रभु से मांगो जो मांगना है। जो परमात्मा से मांगना है वो मांगो। हाथ जोड़ के मांगो, नैनों से आंसू बहा के मांगो। मांगो अपने परमात्मा से जो मांगना है वो मांगो। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे दया के सागर, मैं नहीं जानता तुझसे क्या मांगू। मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। हे प्रभु, हे गोविंद, हे गोपाल, जो मेरे लिए उचित है, जो मेरे जीवन के लिए सही है, जो मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे सुख के लिए जो सही है प्रभु वो दो। हे परमात्मा, मेरा जीवन व्यर्थ न जाए, मेरे जीवन को सार्थक करो प्रभु। मैं नहीं जानता मुझे क्या करना है, मैं नहीं जानता मुझे कहाँ जाना है, मैं नहीं जानता मुझे कैसे जाना है। हे मेरे परम पिता, हे मेरे दीनानाथ, मेरा हाथ पकड़ के मुझे ले चलो, मेरा हाथ पकड़ लो। जहाँ ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हे परमात्मा, मेरे सब काम आपकी कृपा से हो रहे हैं। मैं नहीं जानता कैसे हो जाता है, मैं नहीं जानता कहाँ से आ जाता है, लेकिन हे प्रभु अपनी इस कृपा को बनाए रखना, दीवाना ऐसे ही बनाए रखना। हे प्रभु, मेरे जीवन को सार्थक करो परमात्मा, मेरे जीवन को सार्थक करो। ओ
ओम 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 हरि 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 ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय हरि ओम नारायण हरि ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय हरि ओम हरि ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय हरि ओम हरि ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय हरि ओम नारायणाय हरि ओम नमो नारायणाय नारायण नारायण हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम एक ओंकार एक ओंकार सतनाम करता निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभ गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम
हरि ओम हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ हरि ओम 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 हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। ॐ हरि ओम 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 हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।
तेजोशी तेजोमयी देहि, ओम बलवशी बलोमयी देहि, ओम ओजवशी ओजोमयी देहि, मनुरसी मनुमयी देहि, ओम सहुवशी सहोमयी देहि। ओम शांति शांति शांति। ओम। हे मेरे गोविंद, हे मुरारी, हे दीनानाथ, हे सकल जगत के नियंता, हे प्रभु हम पर कृपा करो, हम पर दया करो। हे परमात्मा हमारे परिवार की रक्षा करो, परिवार पर दया करो। हमारे बच्चों पर कृपा करो, माता पिता पर कृपा करो, पति पत्नी पर कृपा करो, हमारे सब अपनों पर कृपा करो, हमारे सब परायों पर कृपा करो। हे दया निधान, हमारे शरीर में कोई रोग ना हो, हमारे मन में कोई विकार ना हो, हमारे मन में कोई विषाद ना हो, तनाव ना हो, अवसाद ना हो, धन का अभाव ना हो, परिवार में शांति हो, किसी में द्वेष ना हो, क्रोध ना हो, सब में प्रेम हो, सद्भाव हो। हे गोपाल, हे गोविंद, अगर कोई दुख आना हो तो ऐसा ही दुख देना जो आके चला जाए। हे गोविंद, ऐसा दुख मत देना जो आके ना जाए। हे मेरे परमपिता परमात्मा, अगर कोई कष्ट आना ही हो, अगर कोई दुख आना ही हो तो ऐसा ही दुख देना जिसको मैं सहन कर पाऊं, जो मेरी सहन शक्ति के भीतर हो। ऐसा दुख मत देना जिसको मैं सहन न कर पाऊं। हे सकल जगत के स्वामी, हे पालनहारा, हे परमपिता, अगर कोई कष्ट आना ही हो, अगर कोई दुख आना ही हो तो मेरे साथ रहना प्रभु। कोई मेरा साथ हो ना हो, मेरा परिवार मेरे साथ हो ना हो, मेरे बच्चे, पत्नी, पति, मेरे साथी, मेरे मित्र मेरे साथ हो ना हो, लेकिन हे प्रभु तुम मेरा साथ मत छोड़ना, तुम मेरा हाथ मत छोड़ना। इस पल भी मेरे साथ रहना, इस पल भी मेरे साथ रहना, इस घड़ी भी मेरे साथ रहना, उस घड़ी भी मेरे साथ रहना। हे परमपिता परमात्मा, मेरी इस विनती को स्वीकार करो प्रभु, स्वीकार करो, स्वीकार। ओम शांति शांति शांति। ओम।